किसान भाइयों, खेती बाड़ी में ट्रैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है और आज के टाइम पे हर किसान सोचता है ना किसी भी तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसे बचाकर आगे चल के हम भी ट्रैक्टर ले लें ताकि हमारा जो खेती बाड़ी वाला काम है वो हम अपने पर्सनल ट्रैक्टर से करें और अच्छे से करें और साथ ही कुछ पैसे भी कमा लें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी कोई ट्रैक्टर खरीद लें या आपने सर्च किया है कुछ आस पड़ोस से पूछ रहे हैं या फिर नेट से आप सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे संशय सारी शंका जो है वो दूर होने वाली है। यहाँ पर जो किसान भाई है ये पिछले 5 साल से ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। अभी इनका जो पिछला वाला ट्रैक्टर है इसको ये एजेंसी पर बेच के न्यू ईयर में 2026 में 1 तारीख को ये नया ट्रैक्टर लेकर आए हैं। तो आज इस ट्रैक्टर की पूरी फुल रिव्यू देने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमें कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। आप भी समझ जाएंगे कि हमारे लिए परफेक्ट ट्रैक्टर कौन सा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो नमस्कार सर, जो हमारे नमस्कार किसान भाई लोग देख रहे हैं जी। पहले उनको आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। रमेश कुमार यादव, ग्राम व पोस्ट नरहरपुर, जिला अम्बेडकर नगर। तो आप जैसा कि खुद किसान हैं, अपना खुद की खेती करते हैं, जी, तो जो ट्रैक्टर आप यूज करते हैं, जी। कितने साल से आप ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं? 21-22 से यूज़ कर रहे जैसे हैं। 2021-22 से यूज जी। कर रहे हैं। ट्रैक्टर का पर्पज क्या-क्या, खुद अपनी ही खेती के लिए करते हैं या फिर किराया भी कमाते नहीं, हैं उसे? किराया भी कमाते हैं, मतलब अपना आप भी जो है करते हैं। इसको पर्सनल यूज के लिए भी करते हैं जी, और अपना जो है किराया भी इससे कमाते हैं। जी। तो इससे पहले आपका कौन सा ट्रैक्टर था? 44 से अच्छा, 50-15 था। सोलिस का ही था 50-15 जी, ट्रैक्टर। जी, तो जब सोलिस ने नया ट्रैक्टर जेपी सीरीज का लॉन्च किया जी, तो आपने भी अपग्रेड करके नया ट्रैक्टर ले जी, लिया। तो आपका जैसे जो पहले का ट्रैक्टर था तो सोलिस का था ही, तो फिर जी। ऐसा विचार क्यों आया कि हम नया ट्रैक्टर ले लें? नहीं, हमने यूट्यूब पे सर्च किया था ना, हाँ। तो हमको देखने में अच्छा लगा, हुँ। उससे अच्छा भी लगा। इसमें मैट वैट भी लगा है, अच्छा, अच्छा। तो हमने सोचा फिर इसको ले लें। अच्छा। जी, तो जैसा कि होता है ना, एक बार जो ये सब महँगे चीज़ होते हैं, कोई गाड़ी खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया तो बड़ा सोच समझ के लेते हैं। जी। फिर उसके बाद ये तो पता नहीं, फिर मौका एक ही बार लेना है, मौका मिले नहीं। आपने तो 5 ही साल में बदल के ले लिया, तो क्या जी। इसमें आपका नुकसान नहीं हुआ? नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा, कितना आपको एक्स्ट्रा हम देना पड़ा इस ट्रैक्टर? ढाई लाख 2 ढाई लाख रुपया लगाए, हमको नया मिल गया। अच्छा, वैसे ये 7 से साढ़े 7 लाख के सेगमेंट का ट्रैक्टर है, वो केवल 2.5 लाख, मतलब 4 साल 5 साल जो पुराना ट्रैक्टर चला लिए और जब थोड़ा ट्रैक्टर पुराना होता है तो मेंटेनेंस आती रहती है, जी, खर्चा आने जी, लगता है। तो उसको बदल के आपको नया ट्रैक्टर जी, मिल गया। जी, तो किसान भाइयों, पहले इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, बताते हैं क्या-क्या इसकी खूबी है और फिर बाद में बात करेंगे कि ना कि ये जो है किसान भाई कौन-कौन सा इम्प्लीमेंट चला रहे हैं, इस ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस क्या है? आपके लिए क्या ये ट्रैक्टर सही होने वाला है या नहीं? तो उसके लिए पहले आप इसके पूरा फुल रिव्यू देख लीजिए, ट्रैक्टर की खासियत क्या है? क्योंकि पहले से सोलिस का जो है ट्रैक्टर तो आ ही रहे हैं, लेकिन जेपी सीरीज का नया ट्रैक्टर लॉन्च करने का मोटिव क्या है कंपनी का, उन्होंने ऐसा लॉन्चिंग क्यों किया? तो यहाँ पर आप देखेंगे लुक वाइज जो सोलिस है बहुत ही बेहतरीन है। पहले के जमाने के जो ट्रैक्टर होते थे तो वो जो थोड़ा ये रहता है कि हाँ केवल मशीन है, बस मशीन खेत में चल रही, लुक वाइज नहीं अच्छे थे। लेकिन अब ये जो है लुक वाइज भी अच्छी है और खास और साथ ही साथ ये ना इसमें जो ट्रैक्टर की अब स्पीड भी है 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये ट्रैक्टर रन भी करता है। मतलब आप जो है खेत में तो काम करते ही करते हैं, शादी विवाह में जाना हुआ या फिर और कहीं जाना हुआ, लोड ढो के मतलब जाना हुआ, जल्दी में आना जाना, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। और लुक वाइज आप देखेंगे तो बढ़िया से यहाँ पर आपको चार चार जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, साइड में आपको डीआरएल भी मिल जाता है, इसके साथ आपको क्रोम भी मिल जाता है। और इतना ही नहीं, फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ से एक साइड ये हो गया और ये 2 और 3 ये और ऊपर 4 आपको पार्ट मिल जाते हैं जहां से एयर इनलेट जाता है इंजन की कूलिंग के लिए। और पीछे आप देखेंगे ना तो एसी के पीछे एक ये हो गया, फिर एक साइड आपका यहाँ पर ये हो गया और एक ऊपर की साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गर्म एयर है, जो इंजन को ठंडा करने के बाद एयर निकलती है, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो कूलिंग सिस्टम बहुत ही बेस्ट है। और सामने आप देखेंगे तो लोड बढ़िया से इसमें दिया हुआ है और ये जो है आपका इंजन को आगे से सेफ भी करता है। अगर कहीं ऐसा ना हो, कोई दुर्घटना बाई चांस अगर हो जाती है तो आपका ये थोड़ा आगे से मजबूती भी रहती है। और साथ ही ये जब आप पीछे हैवी लोड लेकर चलते हैं तो उसके लिए ये जो है आपका पूरा एकदम आगे से दबा कर रखता है। और इसको खोलने के लिए ना बहुत ही आसान है, एक यहाँ पर सीधा बटन दिया हुआ है, इस बटन को आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे और हल्का सा ऊपर उठा देंगे, उसके बाद ये अपना आसानी से ऊपर उठ जाएगा। और अभी नया नया है तो फीता भी लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो आपको 2 हाइड्रोलिक मिल जाएगा जो कि इसको उठा कर रखता है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा दें तो आगे की साइड में आपका एमरॉन की बैटरी है और बैटरी का भी जो लोड है इसको आगे दे दिया गया है ताकि जो है आपका आगे से थोड़ा ये वजनदार रहे। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो फिल्टर है इसमें जो है 3 स्टेप है। एक तो ये सिंपल जो शुरुआत में जो इसमें जो है एयर जाएगी उसके साथ जो बड़े पार्टिकल है यहीं से टकरा के नीचे की साइड में गिर जाएंगे। और यहाँ पर अंदर आपको ड्राई टाइप का 2 फिल्टर मिल जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से जब कभी क्लीन करना होगा तो इसको खोलने के लिए भी यहाँ से बना हुआ है, तो आप इससे खोल के अंदर से इसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। और इसमें आपको सेंसर भी मिल जाएगा, मतलब अंदर से अगर इसमें कोई दिक्कत है, ये कोई जाम हो गया है
तो इसका सेंसर लगा हुआ है, आगे आपको डैशबोर्ड पे इसका इंडिकेटर मिल जाएगा और फिर आपको इसको मैनुअली घर पे ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एक जाली लगी हुई है, जब आप कोई खेती का काम करते हैं, जैसे भूसा-वूसा इन सब की दौराई करते हैं, तो खेत में ज़्यादा धूल-गंदे उड़ते हैं, तो ये तो यहाँ से भी ये जाली क्लीन करेगी। फिर आपका यहाँ पर रेडिएटर है जिसमें पानी भरा होता है, तो यहाँ से ये हवा जब ये चलता है ना, बाहर से अंदर की तरफ हवा खींचता है तो एक ठंडी हवा आती है और उस ठंडी हवा से ये इंजन कूल होता है। आपका ये एयर कूल्ड इंजन है और 4 सिलेंडर का इंजन है। हवा यहाँ से क्लीन होके फिर यहाँ से एक आपको दिखेगा ये वाला, ये जो लगा हुआ है प्लेट, इस प्लेट से टकरा के हवा ऊपर की तरफ से निकल जाती है यहाँ से और बगल से। तो यहाँ पर आगे जो ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर सीट पर भी हीट नहीं जाती है, इंजन बढ़िया से कूल हो जाता है। और आपको यहाँ पर देखेंगे तो 4 जो है सिलेंडर का इंजन है, इसमें 4 पिस्टन सिलेंडर रन होते हैं और इसका जो एयर इनलेट होता है क्लीन होके, ये रनर टाइप का एयर इनलेट लगा होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादा मात्रा में क्लीन एयर आपके इंजन में जाएगा और परफॉर्मेंस इसका बढ़ा देगा। अक्सर देखा जाता है जो हैवी ट्रैक्टर होते हैं उसमें टर्बो चार्जर लगा होता है, तो कुछ हद तक ये टर्बो चार्जर का काम हल्का-फुल्का करता है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये टर्बो चार्जर है, लेकिन ये जो है इन एयर को जो है प्रॉपर मात्रा में हर एक सिलेंडर में भेजता है, परफॉर्मेंस इसका बढ़कर आता है। यहाँ पर आपका फ्यूल इनलेट के लिए आपका सिस्टम दिया हुआ है और ये मैकेनिकल जो है टाइप का इसमें फ्यूल इनलेट होता है। एक सही टाइम पर ये फ्यूल इनलेट करता है और बढ़िया से आपको इसका परफॉर्मेंस मिलता है। इस ट्रैक्टर में आप देखेंगे तो जिसका फ्यूल टैंक है, 55 लीटर का आपका फ्यूल टैंक मिल जाता है और ये इंजन आपका बढ़िया से परफॉर्मेंस देता है। इसका एवरेज काफ़ी अच्छा है और 55 लीटर के टैंक के साथ आप एक बार इसको फिल करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप खेत में काम कर रहे हैं तो आपको जो है फिर से इसमें तेल लाकर डालना है। एक बार आप डाल दिए तो आपका जो है लगातार लंबे समय तक आप इसको चला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इस साइड की। अब यहाँ पर बात कर लें तो जो आप यहाँ पर देखेंगे चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर हत्था मिल जाता है। इसको पकड़कर आसानी से आप चढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पैर के लिए जो फुट स्टेप है ना, इसमें घाट बने हुए हैं, तो जब आप खेतों में काम करते हैं, कभी नमी रहती है, कीचड़ रहता है, तो फिसलने का डर नहीं रहता है। तो आप आसानी से इसमें इस तरीके से चढ़ सकते हैं। यहीं पर साइड में आपको टूल बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप अपने टूल्स रख सकते हैं। और ऊपर आने के बाद आप देखेंगे ना, तो इसका जो फ्लैट एकदम ये प्लेट है, इसमें रबड़ लगा हुआ है, पूरा एकदम प्रॉपर आपको स्पेस मिल जाता है। और बढ़िया से आपको जो हमारी तो हाइट जो है 5.5 फीट है, लेकिन आप 6 फीट 6.25 फीट के भी आदमी अगर है ना, तो हैवी है, तो भी इसको आसानी से पूरा इसमें स्पेस मिल जाता है। इसको यहाँ से आगे पीछे करने के लिए भी मिल जाता है। पीछे करेंगे तो आप देखेंगे करीब 1 फीट यहाँ से भी गैप स्पेस मतलब पूरा बच के आ रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी बेहतरीन है। और आप थोड़ा सा ऊपर आके देखेंगे तो इसका जो यहाँ पर डैशबोर्ड दिया हुआ ना, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका फ्यूल कितना फ्यूल है ये इंडिकेट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका आरपीएम भी दिखाता है कि कितने आरपीएम पे चल रहा है। और आगे ये कितने घंटे तक चला है ये भी दिखाता है। अभी 25 घंटे टोटल ये चला हुआ है। और नीचे जो है टाइमिंग भी दे रहा है कि कितना टाइम अभी हुआ है, तो आपको घड़ी नहीं है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इंजन की हीटिंग भी दिखाएगा कि इंजन हीट है या कूल्ड है। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ से पता चल जाएगी। और यहाँ पर बैटरी का भी इंडिकेटर है और भी जो कई चीज़ें, जैसे कि आप लेफ्ट मोड़ रहे हैं, राइट मोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बत्ती के लिए हॉर्न है, फिर बत्ती के लिए जलाने के लिए, फिर मतलब हर एक सुविधा आपको इसी में मिल जाएगी। जैसे कार में होता है ना, उस हिसाब से पूरी सुविधा इसमें दी गई होती है। तो ये हो गया। और इसका हैंडल देखें ना, पावर स्टीयरिंग है भाई। और जैसे कार में लगा होता है, ये देखिए बड़े आराम से आप सिंगल एक ही हाथ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको पकड़ कर रखना है, ये इधर उधर चला जाएगा। ये पूरा पावर स्टीयरिंग बढ़िया से इसका पूरा ऑपरेट होगा। और इसकी सीट की बात करें तो बहुत ही बेस्ट सीट है इसका, जो है लंबे समय तक आप काम करना चाहे तो इस सीट पर बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। गेमिंग का जैसे सीट होता है उस टाइप का इसका सीट है। और कुशनिंग भी इसकी काफ़ी बेहतरीन दी गई। अब यहाँ पर नीचे हम पैड की बात करें तो रबड़ तो लगा हुआ है। इस साइड में आपको यहाँ पर क्लच मिल जाता है और बेहतरीन क्लच है। और इस साइड में आपको ब्रेक मिल जाता है। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तो एक्सीलेटर, जैसे चौड़ा एक्सीलेटर कार में होता है उसी तरीके से है। और हाथ हाथ पे आप हैंडल के पास में भी एक्सीलेटर, मतलब इन दोनों से, या तो आप पैर से ऑपरेट करिए या तो हाथ से, दोनों से आप कर सकते हैं। और साइड में आपको मिरर मिल जाता है, काफ़ी चौड़ा मिरर है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। और ये तो इधर से भी घूमेगा, मतलब कहीं भी आपको देखना है इधर उधर, बड़े आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लें कि ट्रांसमिशन सिस्टम का, तो कांस्टेंट मेश टाइप का इसमें सेंट्रोमेश गियर बॉक्स लगे हुए हैं। और टोटल इसमें आपको 20 गियर मिल जाते हैं, जहाँ पर 15 गियर फॉरवर्ड के लिए हैं। एक तो जो है लो है, फिर हाई है एक लाइन में, और दूसरी लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिवर्स मिल जाएगा और मीडियम मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इस साइड में देखेंगे तो 5 गियर है, मतलब कि 5 गियर में आपका लो जाएगा, 5 गियर में हाई पे जाएगा, 5 गियर में मीडियम पे जाएगा, 5 गियर में रिवर्स पे भी जाएगा। इसमें आपको एक स्पेस शटल सिस्टम मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि ना, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, बार बार आपको ट्रैक्टर को आगे पीछे लेकर जाना है, तो इसमें ऐसा नहीं कि बार बार आपको सारा गियर चेंज करना है। आप मीडियम और रिवर्स में एक साथ लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर पीछे के अगर आपने पीछे लगाया
तो ये आपका मीडियम गियर में चल रहा है। तुरंत आपको पीछे ले जाना है तो आपने इसको क्लच दबा के आगे किया तो ये आपका बैक गियर लग गया। तो ये आपका बैक और फ्रंट ये दोनों आगे भी पीछे जाने के लिए एकदम आपको दिया गया, मतलब पहले से पांचों गियर किसी भी गियर में आप आगे पीछे आसानी से जा सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम इसमें दिया गया है। और यहाँ पर बात करें तो आपको पीटीओ का ये लीवर मिल जाता है और इसमें आपको डेक्सा पीटीओ मिल जाता है। पीछे की साइड में दिखाते हैं डेक्सा पीटीओ है क्या। अभी यहाँ पर 2 मीटर का इसके साथ जो है रोटावेटर अटैच हुआ है जो कि पीटीओ शाफ्ट में लगा हुआ है। और पीटीओ लीवर में इसमें जो डेक्सा पीटीओ मिलता है इसमें जो है 11 अलग अलग स्पीड में आप इसको सेट कर सकते हैं। रिवर्स भी जाएगा और जो है सेम इंजन के आरपीएम पर भी चलेगा। तो टोटल इसमें आपको जो है 11 अलग अलग स्पीड मिल जाते हैं। और इसके जो हम हाइड्रोलिक की बात करें तो 2000 केजी का इसका हाइड्रोलिक, मतलब 2000 केजी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इसके पीछे से अटैच करके इसको उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको टी पिन ट्रॉली भी मिल जाएगा, मतलब अगर आप प्रेशर वाली ट्रॉली अटैच करते हैं या फिर सीडर अटैच करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। और इसका जो हाइड्रोलिक है आगे यहाँ पर जो इसका देखेंगे तो जो इसका ऊपर नीचे के लिए है ये वाला लीवर दिया हुआ, मतलब आप घर से बाहर या बाहर से घर पर आ रहे हैं तो ये जो आपका रोटावेटर या पीछे कोई भी अटैचमेंट है इसको बहुत ऊपर तक एकदम पूरी ऊंचाई तक ये उठा देता है। मतलब अगर रोटावेटर में कोई दिक्कत है तो आप पूरा ऊपर तक उठा के नीचे से आप उसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। ये सब देख सकते हैं। बाकी ये जो है गहराई के लिए, मतलब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं तो किसी भी तरीके से आप इसमें 200 प्लस पॉइंट में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी गहराई को मैनेज कर सकते हैं। वैसे ये जो ट्रैक्टर बना हुआ ना ये इंडिया में हर क्षेत्र के लिए है, हर टाइप की मिट्टी के लिए बना हुआ है। तो इस वजह से इसमें इतने स्टेप दिए गए हैं कि कोई भी मिट्टी हो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी गहराई इन सबको मैनेज कर सकते हैं। और ये जो ट्रैक्टर है ना 2000 केजी का जो इसका ये लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसके अकॉर्डिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट आगे आने वाले 8-10 सालों में जो भी आने वाला है इस ट्रैक्टर से आप ऑपरेट कर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम एक चीज़ और दिखा दें, ये तो अभी किसान भाई ने अलग से लगवाया है लेकिन कंपनी से ये भी चीज़ आया हुआ है। अगर आप भी चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं। छतरी बहुत ही बेस्ट है और लुक वाइज भी काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको फैन मिल जाता है। आगे की साइड में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर एक साइड में इधर भी आपको मिरर मिल जाता है, एक साइड इधर मिरर मिल जाता है। और दूसरा आपको यहाँ पर हैंडल भी मिल जाता है भाई। अगर आप इसकी सीट पर बैठे हुए हैं और इस तरीके से आपको उठना है तो इसको पकड़ के भी उठ सकते हैं। और काफ़ी मतलब एकदम लुक वाइज भी बेहतरीन है। इस साइड में भी आपको इंडिकेटर मिल जाता है, इस साइड में भी इंडिकेटर मिल जाता है। और आगे आप देखेंगे ढेर सारा आपको लैंप भी मिल जाता है। मतलब आप पूरी कहीं भी चला रहे हैं, रात में चला रहे हैं तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं, इतनी ढेर सारी लाइटें लगी हुई हैं। लुक वाइज भी बेहतरीन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो ट्रैक्टर में अगर आप इस सिस्टम को नहीं लगाते हैं उसके बाद भी यहाँ पर ढेर सारी आपको लाइट सिस्टम है। यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है, लाइट मिल जाता है और डीआरएल भी है। यही चीज़ आपको ये जो फेंडर है ना इसमें जो है फ्रंट में बैक में है और राइट साइड वाले फेंडर में भी फ्रंट में और बैक में है। ये इतना सिस्टम इसमें दिया गया है। तो किसान भाइयों अब ट्रैक्टर की खूबी की बात हो गई। वैसे ये ट्रैक्टर की बात करें तो 4 सिलेंडर का तो है ही, 48 से 50 एचपी के सेगमेंट का है और ये 2855 सीसी का इंजन है इसका और ये 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो इतनी खूबी तो इस ट्रैक्टर में है। तो जैसा कि आप इससे पहले जो ट्रैक्टर यूज करते थे वो भी आपका 50 एचपी के सेगमेंट में था, उसमें भी आपने कई इंस्ट्रूमेंट चलाएंगे। वैसे अभी तक आप कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपने यहाँ पर चला रहे हैं इस ट्रैक्टर से? यहाँ पे रोटावेटर चलाते हैं, थ्रेसर चलाते हैं, कल्टीवेटर। अच्छा अच्छा। तो ये अभी तक आपने जो चलाया है तो क्या कभी आपको ऐसा लगा इससे, क्योंकि अभी तो ये आप नया लेकर आए, इससे पहले वाला जो था और इसमें आपको अभी तक क्या अनुभव हुआ? क्योंकि अभी लगभग 20-22 घंटे ये चला हुआ है तो क्या अनुभव लगा कि ट्रैक्टर में उससे अच्छा है ये? हाँ, उससे अच्छा है। तो जब आप वो पहला वाला चलाते थे या अभी आप चलाते हैं तो क्या इसमें जो रोटावेटर या कुछ चलाते हैं तो लोड में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है? नहीं, लोड में कोई कमी नहीं है। हाँ, लोड नहीं लेता है, लोड एकदम लोड फ्री चलता है। लोड फ्री चलता है। तो जैसा कि आप इसका पर्सनल यूज कर रहे हैं, कमर्शियली भी यूज कर रहे हैं, इस ट्रैक्टर के हम सर्विसिंग की बात करें तो जैसा कि कंपनी का क्या वो है कि जैसे आपने ट्रैक्टर तो ले लिया, क्या होता है कि ट्रैक्टर दे दिया उसके बाद कंपनी सोचती है कि अब हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। सर्विस के बारे में इसका कोई पार्ट गड़बड़ होता है, पहले भी आपका इसी कंपनी का ट्रैक्टर था तो कुछ पार्ट होते थे गड़बड़ हो गए तो क्या मिल जाते थे? और सर्विसिंग इसकी कैसी हो जाती है? सर्विसिंग इसकी यही द्वार पे होती है। अच्छा, घर पे आके हो जाती है। तो इसकी सर्विसिंग कितने कितने घंटे पे होती है? पहली सर्विस 50 घंटे पे और दूसरी सर्विस दूसरी क्या चाहे जो सर्विस हो 500 घंटे पे। मतलब 50 घंटा उसके बाद 500-500 घंटे के अंतराल पे सर्विस होती है। वैसे देखा जाए तो जो दूसरे ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें 250-250 घंटे पर होती है। तो इसका जो सर्विसिंग है ये टोटल आपका जो करीब 5 साल में लेकर चलेंगे तो करीब 21 सर्विस होती है दूसरे ट्रैक्टरों की, इसकी 11 सर्विस में हो जाती है, 10 सर्विस की बचत होती है। लेकिन सर्विसिंग कह रहे हैं आपको घर पे ही हो जाती है, आने जाने का भी खर्चा नहीं लगता, तो काफी बेस्ट है वैसे इसके लिए। और इसकी गारंटी की बात करें, गारंटी वारंटी क्या है इसमें? 5 साल की है।
तो 5 यहाँ साल। पर आप देखेंगे तो इसमें आपका लोगो भी लगा हुआ है कि 5 साल की इसकी वारंटी है, आपको फुल वारंटी मिल जाती है। 5 साल तक आप इसको चलाते हैं और कोई दिक्कत आती है तो कंपनी की पूरी वारंटी रहेगी। जी। तो किसान भाइयों, अगर आप भी कोई ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं तो हमने तो इतना सारा कुछ बता दिया, जो भी इसका है। और इसके जो है चक्के भी बहुत ही दमदार हैं, एमआरएफ कंपनी के चक्के लगे हुए हैं फ्रंट और जो बैक में, बेहतरीन है सारा हर चीज़। लेकिन अगर आप भी कोई ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या ये इसके बारे में ये सही है या नहीं, तो हम किसान भाई का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इनसे भी बात करके पूछ सकते हैं कि ये ट्रैक्टर लेने लायक है कि नहीं। आप क्या राय देंगे, किसान भाइयों को ट्रैक्टर लेना चाहिए या नहीं? नहीं, लेना चाहिए हाँ, किसान भाई को। तो हाँ। आपके गाँव में और भी ट्रैक्टर है इस टाइप के? नहीं, एक ट्रैक्टर आने वाला है। अच्छा, आने वाला है। जी। तो अभी तो आपका ये 1 तारीख को आया, अभी तो जी। 15 दिन हुआ है, जी, फिर 15 एक ट्रैक्टर और आने वाला जी, है। एक आने वाला है। ऐसा क्या है कि खूबी है इसमें कि इसको देखते हैं लोग ना, हाँ। तो कहते हैं हाँ, ट्रैक्टर है। अच्छा, देखने में ही एकदम हाँ। अच्छा, एक चीज़ और जो आपने पीछे लगाया हुआ जी। है, तो काफ़ी एकदम बेस्ट लगता है। ऐसा जी। लगता है कि जो उधर जो है पंजाब और हरियाणा वाले जी, जी, किसान जी। हैं, लोग एकदम लगाते हैं। हाँ। आपने भी तो ऐसा क्या, मतलब इसके बिना भी तो काम चल सकता था, हाँ, ऐसा क्यों लगा दिया? बस लगा दिए शौक है। शोबाजी के लिए, और हुँ। म्यूजिक का शौक हमको ज़्यादा अच्छा, है ना। म्यूजिक का शौक है और काम करते समय अगर म्यूजिक भी चलता रहे ना तो थकावट नहीं आती है। थकावट नहीं लगती वैसे है। इस ट्रैक्टर से आप मतलब कितने घंटे तक अभी आप ट्रैक्टर को चलाए हैं और जैसे क्या हम परफॉर्मेंस जैसे रहा है? जैसे हमारा जो है हुँ, सॉलिड जो 50-15 था, हुँ। उसको 16 से 17-18 घंटा तक चलाए हैं। अच्छा, सीज़न में जब जी। काम रहता है तो हाँ, 17-18 घंटे, दिक्कत 17-18 नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे, आपके शरीर की बात कर रहे हैं, कोई ट्रैक्टर की? दिक्कत नहीं अच्छा, होती है। मतलब इसको एकदम मान चलाने के लीजिए बाद भी कोई थकावट दिक्कत नहीं नहीं। आती है। वैसे थकावट ट्रैक्टर नाम तो कुछ है ही नहीं अपना है। इंजन है, मशीन है, तो हाँ, काम करता रहेगा, मेन चीज़ है आपका सिस्टम नहीं गड़बड़ होना चाहिए। कुछ नहीं। तो मतलब किसान भाइयों, अगर ट्रैक्टर लेते हैं और सीज़न में क्या होता है ना, ट्रैक्टर का हर एक चीज़ का अलग-अलग सीज़न होता है और उस सीज़न पे ज़्यादा काम आता है, और अगर ज़्यादा समय तक आप ट्रैक्टर चला के काम ले सकते हैं, तो आप ज़्यादा मुनाफ़ा कमा पाएँगे। तो कमर्शियली भी ट्रैक्टर आपके लिए सही है और पर्सनल यूज़ की अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सही है। और इसके जो फ्यूल कंज़म्पशन की बात करें, क्या ये ज़्यादा तेल खाता है? नहीं, हाँ। माइलेज बहुत कम, अच्छा, माइलेज में तेल बहुत कम बहुत खाता है। कम खाता तो आप है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं और आप केवल अपना ही काम करते हैं, तो कम तेल में काम करेगा, उसके बाद कम आप अपना ही यूज़ करते हैं, तो सालों-साल आप इस ट्रैक्टर को चला सकते हैं। तो ये ट्रैक्टर आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। अगर आप भी ये ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी सोलिस जो एजेंसी है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप इस सोलिस ट्रैक्टर के बारे में यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अगर आपका कोई कमेंट रहता है, तो अभी पूछ सकते हैं, और ये ट्रैक्टर अगर आप खरीदना चाहें, तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाइयों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।